Welcome, Khush Amdeed or Assalamu Alaikum. My name is Farooq and you are watching Freelance Pakistan. कोरल ड्रॉ की प्रो सीरीज में आज हमारा बड़ा दिलचस्प टॉपिक है अलाइन और डिस्ट्रीब्यूट के हवाले से। जितने भी ग्राफिक डिज़ाइन के सॉफ्टवेयर हैं इंक्लूडिंग फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर और कोरल ड्रॉ, इसके अंदर हमें अलाइनमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन करनी पड़ती है। इसकी वजह क्या है कि जब आप किसी क्लाइंट को कोई प्रोडक्ट अपनी भेजते हैं, मौका भेजते हैं, तो आपका जो क्लाइंट है, खासकर इंटरनेशनल क्लाइंट, वो आपके डिज़ाइन की अलाइनमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन से अंदाज़ा लगा लेगा कि आप किस कदर प्रोफेशनल हैं। तो जो प्रो हो चुके हैं, सीनियर ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं, उनकी तो ये टिप्स भी होती हैं चीज़ें, लेकिन जब आप स्टार्ट करते हैं तो शुरू में ये बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो 2-4 कीबोर्ड शॉर्टकट्स हैं इसके, वो आपने ज़बानी याद कर लेने हैं, क्योंकि ये आपको हर प्रोजेक्ट में आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी और बहुत आसान है। इसका अपना एक स्टैंड अलोन डॉकर मौजूद है, प्लस इसके कीबोर्ड शॉर्टकट हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तीसरे नंबर पे मैं आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स भी शेयर करूंगा जो आपके बड़े काम आएंगी। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। अब ये जो टाइम बचाने के लिए मैंने पहले से कुछ सर्कल्स जो थे, एलिप्सिस, वो मैंने क्रिएट कर लिए। सिंपल सा मैंने ये काम किया, एलिप्स बनाया, उसके ऊपर एक और एलिप्स कॉपी किया, फिर उसको ट्रिम कर दिया, जो इससे पहले हमने वेक्टर शेपिंग के ट्यूटोरियल में काम सीखा था। उसके बाद मैंने आर्टिस्टिक मीडिया टूल के साथ ये TBLR वगैरह जो है वो लिखा और इनको सेंटर अलाइन वगैरह कर दिया। फिर ये सारे जो है वो ग्रुप बन चुके हैं। अब सबसे पहले जो है वो हमने देखना है कि हम चीज़ों को अलाइन किस तरीके से करेंगे। टेक्स्ट के लिए भी ये काम आता है, बिटमैप के लिए भी काम आएगा, और इसी तरीके से जब आपने कोई शेप्स बनानी है, जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रही हैं, तो उनको भी हम अलाइन कर सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब इसके लिए जो सबसे पहली चीज़ या पहला नुक्ता आपको पता होना चाहिए वो ये है कि एक आपका ये डॉक्यूमेंट है। लेट्स से कि आपने बिजनेस कार्ड बना लिया या फ्लायर बना लिया या ब्रोशर बनाया। आप अगर इस पेज के ऊपर कोई और ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये दो चीज़ें हो गई। एक आपका वो ऑब्जेक्ट हो गया, जैसे आपको यहाँ पे एक रेक्टेंगल नज़र आ रही है, ये एक ऑब्जेक्ट है, एक शेप है, और ये जो दूसरा आपको नज़र आ रहा है बैकग्राउंड पे, ये इसका पेज है। उसके बाद इसकी तीसरी चीज़ क्या है, इसके अंदर टेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है, फिर इसी तरीके से मुख्तलिफ रेक्टेंगल्स जो हैं वो मैंने बनाई हुई हैं, फिर ये एलिप्स जो हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं। गोया आपके मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो एक डॉक्यूमेंट के अंदर पड़े हुए हैं। तो इसलिए कुछ कीबोर्ड शॉर्टकट जो होंगे वो आपके पेज की सतह पे काम आएंगे, टोटल जो पेज है। कुछ ऐसे होंगे जो आपस में एक दूसरे के साथ या किसी तीसरे ऑब्जेक्ट के साथ अलाइन करेंगे या डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे हमने वेक्टर शेपिंग में देखा था कि जो चीज़ हम बाद में सिलेक्ट करते हैं उसकी प्रॉपर्टी जो है वो पहले वाले पे अप्लाई हो जाती है। सेम फिलॉसफी जो है वो अलाइनमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन में भी होगी। जिस चीज़ को हम बाद में सिलेक्ट करेंगे वो उसके मुताबिक जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन होगी या अलाइनमेंट होगी। जिस चीज़ को आप पहले करेंगे वो फॉलो करेगा सबसे आखिरी वाले को। यानी अगर मैंने यहाँ से 4 लाइनें जो है इनको सिलेक्ट की और सबसे पहले जो है वो मैंने टॉप को किया, फिर मैंने अलाइन वाले को, तो फिर जो आखिरी होगा अलाइनमेंट का, उसके हिसाब से ये अलाइनमेंट होगी जो भी मैं कमांड दूंगा। अब आपके पास 2 जगह हैं जहां से आप इसका डॉकर जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। पहले मैं आपको इसका कीबोर्ड शॉर्टकट जो है वो बताता हूं। अब फर्ज कर लें आपके डॉक्यूमेंट के अंदर इस तरीके से मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो स्कैटर्ड हैं, बिखरे हुए पड़े हैं। अब इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, इस जगह पे रख लेता हूँ, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे रख लेता हूँ। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मेरी 3 चीज़ें हैं ये टॉप के ऊपर अलाइन हो जाए, यानी इन सब का जो टॉप है वो अलाइन हो जाए। अब अगर मैं इसको सबसे पहले मैंने सेलेक्ट किया है आर को, अब आपने ये ख्याल रखना है कि पहले मैं किसको सिलेक्ट कर रहा हूँ और आखिरी में किसको सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद मैंने शिफ्ट की को प्रेस किया, एल के ऊपर क्लिक कर दिया और उसके बाद मैं पी के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और मैं अपने कीबोर्ड से टी प्रेस करूंगा। जो ही मैंने टी प्रेस किया तो चूंकि सबसे आखिर में आपको पता है मैंने ये वाला एलिप्स जिसमें पी लिखा हुआ है इसको सिलेक्ट किया था, लिहाजा इसके मुताबिक जो इसका टॉप है, अगर हम रूलर लेके आए गाइड यहाँ पे, तो आप ये देखेंगे कि उनका टॉप जो है वो बिल्कुल अलाइन हो चुका हुआ है। इसी तरीके से कंट्रोल जी करके हमने अंडू किया। अब मैं इसको रिवर्स करता हूँ, पहले मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट की को प्रेस करके इसको सिलेक्ट किया और उसके बाद अब आखिर में मैं आर को कर रहा हूँ, तो शिफ्ट की को प्रेस करके जो ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा और उसके बाद टी प्रेस करूंगा तो आपने ये देखा कि इसके मुताबिक ये टॉप पे जाके अलाइन हो गए हैं सारे ऑब्जेक्ट। अभी हम डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ नहीं गए, कंट्रोल जी करके हमने अंडू किया। अब इसका बहुत आसान है तरीका, टी फॉर टॉप, यानी जब आपने टॉप पे किसी चीज को
किसी चीज़ का जो टॉप है उसको अलाइन करना है तो फिर आप टी प्रेस करेंगे। और ये चीज़ें आपकी नोड्स के अंदर भी आएंगी। जैसे हमने इस सीरीज में जो पहला ट्यूटोरियल किया था न्यू फीचर्स, उसमें मैंने आपको बताया था कि ये रिसेंटली इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है कि आप नोड्स को भी अलाइन कर सकते हैं। पुराने वर्जन जो थे उसके अंदर ये फैसिलिटी मौजूद नहीं थी। अब दूसरा क्या है इसके अपोजिट, बॉटम। बॉटम का कीबोर्ड शॉर्टकट है बी फॉर बॉटम, टी फॉर टॉप। तो बी के लिए अब हम क्या करेंगे, इसको मैं सिलेक्ट करता हूं, इसको मैं सिलेक्ट करता हूं और इसको बी को भी मैं सिलेक्ट कर लेता हूं और कीबोर्ड से मैं प्रेस करता हूं। अब याद रखिएगा कि सबसे आखिर में मैंने ये मैजेंटा वाला बी जो है वो किया है। तो जो ही मैं अपने कीबोर्ड से बी प्रेस करूंगा तो आप ये देखेंगे कि इसके मुताबिक ये दोनों नीचे आ गए, बॉटम में आ गए। अभी इनके दरमियान फासला है, चूंकि ये फासला जो है ये हम डिस्ट्रीब्यूट पैनल में जाके इसको कवर करते हैं। कंट्रोल जी करके मैंने अंडू किया। उसके बाद ये है कि अगर मैं इसको सिलेक्ट करूं, अब मैंने रिवर्स कर दिया है और उसके बाद यहां से आर को मैं सिलेक्ट कर देता हूं और कीबोर्ड से मैं प्रेस करता हूं बी। तो आपने देखा चूंकि ये मैंने सबसे आखिर में की थी इसलिए अब इसका जो बॉटम है ये अलाइन हो रहा है। चूंकि एक परफेक्ट एलिप्स है, जाहिर बात है इनका टॉप जो है वो भी अलाइन हो जाएगा। उसके बाद बहुत आसान सा है लेफ्ट का कीबोर्ड शॉर्टकट एल फॉर लेफ्ट और इसका कीबोर्ड शॉर्टकट है एल। अब यहां से मैं इसको सिलेक्ट करता हूं, पहले इसको सिलेक्ट करता हूं और उसके बाद इसको सिलेक्ट करता हूं और कीबोर्ड से प्रेस कर देता हूं एल। चूंकि ग्रीन सबसे आखिर में हुआ था लिहाजा इसको लेफ्ट साइड से इसने अलाइन कर दिया है। कंट्रोल जी करके मैंने अंडू किया। अब मैं इसको रिवर्स करता हूं तो यहां से इसको सिलेक्ट करूंगा, शिफ्ट की को प्रेस करके रखा, इसको शिफ्ट की के साथ इसको सिलेक्ट किया और कीबोर्ड से प्रेस कर दिया एल। तो अब आपने देखा कि ये जो सायन कलर का टी था इसके लेफ्ट अलाइन ये हो गया। अब लेफ्ट का ऑपोजिट क्या है, राइट आर से शुरू होता है, इसका कीबोर्ड शॉर्टकट है आर। अब फॉर एग्जांपल मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसको मैं सिलेक्ट करता हूं और इसको सिलेक्ट करता हूं। आखिर में मैंने किया सायन और कीबोर्ड से मैं प्रेस करता हूं आर। तो इसके मुताबिक जो है वो राइट अलाइन हो गया है। कंट्रोल जी करके मैंने अंडू किया। अब इसको मैं सिलेक्ट करता हूं, इसको और इसको सिलेक्ट करता हूं, ब्लैक आखिर में किया है, कीबोर्ड से प्रेस करूंगा आर। तो आपने ये देखा कि इसके मुताबिक ये अलाइन हो गया है। तो कंट्रोल जी करके हमने इसको अंडू किया। उसके बाद जनाब नेक्स्ट ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल सेंटर और वर्टिकल सेंटर। अब इसका हॉरिजॉन्टल सेंटर जो है, जब आपने किसी के हॉरिजॉन्टल में सेंटर करना है तो फिर आप उसका ई जो है वो प्रेस करेंगे और अगर आपने वर्टिकली सेंटर करना है तो फिर आप उसका सी प्रेस करेंगे। अब इसको याद रखने के लिए एक छोटी सी टिप, जो देसी टिप मैं बना लेता हूँ खुद अपने लिए। यहाँ से आपने हॉरिजॉन्टल का एच ले लेना है और उसको ई के साथ मिला देना है। तो मैं अक्सर अपनी याद दहानी के लिए कहता हूँ कि ही किया और वीसी किया। जैसे किसी यूनिवर्सिटी के वीसी होते हैं, वाइस चांसलर, तो इससे आपको याद रहेगा कि सी जो है वो वर्टिकली सेंटर करता है। वर्टिकल का मतलब यह है कि इस तरीके से वाई एक्सेस पे, और हॉरिजॉन्टल का मतलब एक्स एक्सेस के ऊपर। अब फॉर एग्जांपल मैंने इसको क्लिक किया और इसको मैं क्लिक करता हूं तो यहां से कीबोर्ड से मैं प्रेस करता हूं सबसे पहले ई। जो ही मैंने ई प्रेस किया तो आपने देखा कि उसने, चूंकि बाद में मैंने पी को सिलेक्ट किया था, इसके मुताबिक वो हॉरिजॉन्टली सिलेक्ट हो गया है। कंट्रोल जी करके मैंने अंडू किया। अब इसको मैं सिलेक्ट करता हूं, इसको भी सिलेक्ट करता हूं, इसको भी सिलेक्ट करता हूं और आखिर में मैं सायान वाले को सिलेक्ट करता हूं। अब मैंने 4 किए हैं। कीबोर्ड से मैं सी प्रेस करता हूं तो ये वर्टिकली सेंटर अलाइन हो जाएंगे बिल्कुल इस तरीके से वाई एक्सेस के ऊपर। चूंकि लास्ट में मैंने टी को किया था लिहाजा उसने वहां पे जाके वर्टिकली अलाइन इसको कर दिया। कंट्रोल जी करके हमने इसको अंडू किया। उसके बाद ये है आपका पेज सेंटर, यानी जब आपने किसी ऑब्जेक्ट को, किसी गाइड को पेज के सेंटर में लेके आना है तो फिर आप पी प्रेस कर देंगे। अब पी जो है ये पेज के लेवल पे जाती है। अब फॉर एग्जांपल मैं पी को सिलेक्ट करता हूं और पी को सिलेक्ट करने के बाद पी प्रेस कर देता हूं तो आपने देखा कि ये जो डॉक्यूमेंट का सेंटर है पी बिल्कुल उसके सेंटर में चला गया है। इसी तरीके से अगर मैं कोई रूलर गाइड जो है वो लेके आता हूं, यहाँ पे नीचे छोड़ देता हूं और इसको सिलेक्ट करता हूं, सिलेक्ट की निशानी ये है कि ये रेड हो जाएगा और यहाँ से मैं पी प्रेस करूंगा तो आपने देखा कि एग्जैक्ट ये उसके ऊपर चला गया है। इसी तरीके से वर्टिकल जो है रूलर लेके आता हूँ और यहाँ पे छोड़ देता हूँ और फिर पी प्रेस करूंगा तो यहाँ पे आके आप देखेंगे कि ये उसका एग्जैक्ट सेंटर जो है वो पेज का सेंटर यहाँ पे है। F4 करके हम वापस के, तो ये थी बेसिक बहुत सिंपल सी कीबोर्ड शॉर्टकट। T फॉर टॉप, B फॉर बॉटम, L फॉर लेफ्ट, R फॉर राइट। इस तरीके से आप याद रखेंगे और फिर ही करें और VC करें, यानी आपने हॉरिजॉन्टल उसका लाइन कर देना है और वर्टिकल उसको सेंटर कर देना है। अब रूलर्स को हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और इनको डिलीट कर देते हैं। इसको भी सिलेक्ट किया और इसको भी डिलीट कर दिया। अब ये मेरे पास एक रेक्टेंगल है और मैं ये चाहता हूँ कि इस T को मैं इसके टॉप पे लेके जाऊं, तो पहले मुझे कौन सा सिलेक्ट करना पड़ेगा? ऑब्वियसली मुझे इसको पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा।
और उसके बाद मैंने शिफ्ट की को प्रेस किया और इसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। उसके बाद मैं टी प्रेस करता हूँ। जो ही मैंने टी प्रेस किया तो आपने देखा कि वो बिल्कुल उसके टॉप पे चला गया है। अब अगर फर्ज कर लें इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ इसके ऊपर बिल्कुल, और इसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और फिर मैं टी प्रेस करूंगा तो आप ये देखेंगे एग्जैक्टली उस शेप के टॉप पे चला गया। अब यहीं पे रहते हुए अगर मैं एल प्रेस कर देता हूँ तो लेफ्ट पे आ गया, अगर मैं आर प्रेस कर देता हूँ तो राइट पे चला गया, अगर मैं बी प्रेस कर देता हूँ तो बॉटम में आ गया। अब इसी तरीके से दोबारा मैं एल प्रेस करूंगा तो आपने देखा कि वो बॉटम के लेफ्ट पे चला गया है। और अगर मैं यहाँ से पी प्रेस कर दूंगा तो ये दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं ये पेज के सेंटर में आ जाएंगे। कंट्रोल जी करके हमने अंडू किया, चूंकि पी जो है वो डेडिकेटेड है इसके लिए। इसी तरीके से अब मैं ये चाहता हूं कि ये जो एल है ये इसके टॉप के ऊपर जाके अलाइन हो जाए। तो पहले मैं इसको क्लिक करूंगा, बाद में इसको क्लिक करूंगा और उसके बाद मैं टी प्रेस करता हूं तो आपने ये देखा कि वो टॉप जो है वो इसका मिल गया है। इसी तरीके से अब मैं ये चाहता हूं कि इसको इसके मुकाबले में लेके आऊं तो पहले मुझे इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा और फिर मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और टी प्रेस कर दूंगा। तो ये अपने एक टिप याद रखनी है कि जिस लेवल पे आप लेके आना चाहते हैं उसको आप बाद में सिलेक्ट करेंगे। यहां से सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, टी प्रेस कर दिया, तो इस तरीके से ये सारे के सारे जो है इनका टॉप आपस में अलाइन होना शुरू हो जाएगा। अब इन सब को मैं सिलेक्ट करता हूं इस तरीके से और मैं यहां से प्रेस कर देता हूं हॉरिजेंटल के लिए ई। जो ही मैंने ई किया तो ये सारे आपस में अलाइन हो गए। और अगर मैं यहां से सी प्रेस कर दूंगा तो आपने देखा कि हर एक वर्टिकली दूसरे के ऊपर चला गया है। तो कंट्रोल जी करके हमने अंडू किया। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। उसके बाद हम जनाब इसको देखते हैं, ये जो टेक्स्ट आपका सामने लिखा हुआ है। अब यहां से मैं ये चाहता हूं कि मेरा ये जो टेक्स्ट है वो इस अलाइन के बिल्कुल ए के नीचे से शुरू हो। तो पहले जो है वो मुझे नीचे वाला सिलेक्ट करना पड़ेगा, शिफ्ट की प्रेस की, इसको सिलेक्ट किया और उसके बाद अलाइन वाले को सिलेक्ट किया। अब इसके मैंने लेफ्ट पे जाना है, यानी यहां से लेफ्ट अलाइन करना है। तो कीबोर्ड से एल प्रेस करूंगा तो ये सारे का सारा टेक्स्ट, चूंकि मैंने अलाइन को बाद में किया था लिहाजा उसके लेफ्ट अलाइन हो गया। और अगर यहीं पे रहते हुए मैं आर कर दूंगा तो ये राइट अलाइन हो जाएगा। और अगर यहाँ पे मैं ई प्रेस कर दूंगा तो ये सेंटर अलाइन हो जाएगा हॉरिजेंटली। और अगर यहाँ पे मैं सी कर दूंगा तो ये वर्टिकली भी सेंटर हो जाएगा। कंट्रोल जी करके हमने अंडू किया। अब चूंकि ये सारा टेक्स्ट सेलेक्ट था इसलिए उसने एक हॉरिजेंटल लाइन के अंदर हमें वर्टिकली भी और हॉरिजेंटली भी अलाइन करके दे दिया है। तो कंट्रोल जी करके हमने इसको अंडू किया। उसके बाद अब हम देखते हैं इसका डाकर जो है वो दो जगह से हम एक्सेस कर सकते हैं। अब ये जो थी कीबोर्ड शॉर्टकट्स टी बी एल आर वगैरह, ये आप ऑब्जेक्ट के मेन्यू में अगर आप क्लिक करें, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट। सेम वो कहानी जो है वो अलाइन लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, इसी तरीके से सारी जो है वो आप कर सकते हैं। सेंटर टू पेज का कीबोर्ड शॉर्टकट है पी। ये सारे कीबोर्ड शॉर्टकट हमने डिस्कस कर लिए। इसी तरीके से आपने अगर सेंटर टू पेज हॉरिजेंटली करना है तो सिर्फ आप इसकी मदद से भी कर सकते हैं। जैसे इसको मैं अगर क्लिक करूंगा तो सेंटर टू पेज हॉरिजेंटली हो गया है। तो कंट्रोल जी करके हमने अंडू किया। इसी तरीके से अगर हम ऑब्जेक्ट के इसी पैनल के अंदर नीचे आके देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट। इसका कीबोर्ड शॉर्टकट आप याद रखें, कंट्रोल शिफ्ट और ए फॉर अलाइन। जो ही हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये एक स्टैंड अलोन डॉकर जो है ये ओपन हो जाता है। बहुत ज़बरदस्त, अगर आप इसको देखें इसके अंदर बड़ी डिटेल में बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हैं। या अगर आप इसको यहाँ से एक्सेस नहीं करना चाहते तो हम इसको क्लोज कर देते हैं। विंडो में आप जाएंगे, डॉकर्स में जाएंगे और डॉकर्स में जाने के बाद यहाँ पे देखेंगे अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट, या कंट्रोल शिफ्ट ए जो है वो प्रेस करेंगे तो ये डॉकर ओपन हो जाएगा। जो पुराने वर्जन थे उसमें यहाँ पे अलाइन का एक मेन्यू था और ये सारी चीज़ें उसके अंदर मौजूद थी पुराने वर्जन के अंदर। लेकिन अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट के नीचे या विंडो के डॉकर से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। अब इसके अंदर बड़ी दिलचस्प चीज़ें हैं। सबसे पहले ये 6 चीज़ें जो हमने डिस्कस की थी, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट और इसी तरीके से हॉरिजेंटल और वर्टिकली सेंटर। अब ये जो आपको 6 चीज़ें नजर आ रही हैं, आपने देखा आप इस पे हवर करेंगे माउस को, ये लिखा हुआ बता देगा। अब फॉर एग्जांपल मैंने इन तीनों शेप्स को यहाँ से सिलेक्ट किया तो यहाँ से मैं कर देता हूँ इनको अलाइन लेफ्ट। अब जो ही मैंने अलाइन लेफ्ट किया तो आपको ये गाइड नजर आ रही है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे नीचे जो ऑप्शन नजर आएंगे कि अलाइन ऑब्जेक्ट्स टू, तो इसके नीचे आगे 5 चीज़ें हैं। तो ये लास्ट जो है ये चेक है स्पेसिफाइड पॉइंट, तो इसको हम यहाँ से अनचेक कर देते हैं और हम इसको कह देते हैं कि एक्टिव ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनको आपस में अलाइन करो। तो यहाँ से हमने इसको कंट्रोल जी किया और उसके बाद ये वापस अपनी असली पोजीशन में चले गए। अब यहाँ से हम पहले को डिस्कस करते हैं कि एक्टिव ऑब्जेक्ट्स, जिन ऑब्जेक्ट्स को आप सिलेक्ट करेंगे उनके अंदर आप देखिए क्या गेम होती है। अब इन तीनों को मैंने सिलेक्ट किया, ये ऑप्शन मेरा चेक है।
अब यहाँ से मैं करता हूँ अलाइन लेफ्ट, ये अलाइन लेफ्ट हो जाएंगे। मैं करता हूँ अलाइन टॉप, तो ये अलाइन टॉप हो जाएंगे, एक्टिव ऑब्जेक्ट्स हैं। मैं करता हूँ अलाइन सेंटर हॉरिजॉन्टली, तो जाहिर बात है कि वो एक एलिप्स है, वो एक दूसरे के ऊपर अलाइन हो जाएगा। अगर मैं उसको सेंटर वर्टिकली करता हूँ, नो चेंज, क्योंकि वो एलिप्सिस हैं, ऑलरेडी सेंटर लाइन है। अगर मैं इसको करता हूँ अलाइन राइट, तो आपने देखा कि इसका जो राइट नोड है उसके साथ इसने अलाइन कर दिया, लेकिन चूंकि परफेक्ट एलिप्सिस हैं आपको अभी चेंज फील नहीं हो रही। अगर मैं करता हूँ अलाइन बॉटम, तो ये बॉटम वाला जो नोड है इसके साथ अलाइन कर देगा। उसके बाद दोबारा से हम करते हैं अलाइन लेफ्ट, तो अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो यहाँ से हम इसको कर देते हैं जी कंट्रोल Z, और ये वापस अपनी असली पोजीशन में चले गए। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है पेज एज का। अब यहाँ से ये तीनों हमारे सिलेक्ट हैं। इस पहले ऑप्शन की बजाय अब हम कर देते हैं पेज एज। जो ही मैंने पेज एज को यहाँ से सिलेक्ट किया, अब आपने देखना है कि ये एक्टिव ऑब्जेक्ट्स भी हैं, लेकिन अब ये पेज की सतह पे अलाइन होंगे। लेफ्ट अलाइन करूंगा तो पेज की सतह पे इसने लेफ्ट अलाइन कर दिया। अगर मैं यहाँ से राइट अलाइन कर देता हूँ तो इस पेज के ऊपर ये राइट साइड पे अलाइन हो जाएंगे यहाँ पे। इसी तरीके से फर्ज कर ले मैं इसको सेंटर अलाइन करता हूँ, तो ये बिल्कुल उस जगह पे, उस खास पॉइंट पे सेंटर में चले गए हैं। अब ये क्यों सेंटर में इसी जगह पे रहे हैं? चूंकि यहाँ से अलाइन राइट चेक है और सेंटर भी चेक है, यानी राइट भी होगा और सेंटर भी होगा। लेकिन अगर मैं ऊपर वाले को लेफ्ट कर देता हूँ तो आपने देखा कि वो लेफ्ट आ गया, लेकिन वो सेंटर अलाइन हो गए एक दूसरे के साथ। इसी तरीके से अगर इसको मैं हॉरिजेंटली सेंटर कर देता हूँ तो आपने ये देखा कि सेंटर में आके ये बिल्कुल हॉरिजेंटली जो है वो सेंटर अलाइन हो गया है। इसी तरीके से अलाइन टॉप करूंगा तो फिर ये इस पेज के ऊपर इस तरीके से टॉप पे चला जाएगा। तो यहाँ से जनाब हम इसको लेके आते हैं वापस, F4 किया और उसके बाद कर देते हैं कंट्रोल Z और अनडू कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है जनाब यहाँ पे पेज सेंटर। ये वही है जो हमने P के साथ किया था। अगर मैं इसको यहाँ से चेक करूँ और उसके बाद इनको मैंने बताना है कि पेज सेंटर जो है वो कहाँ पे करूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं करता हूँ अलाइन लेफ्ट, तो यहाँ पे ये पेज सेंटर तो बन गया। ये जो आपको एक गाइड नजर आ रही है इसके बिल्कुल लेफ्ट साइड से ये शुरू हुई हैं। और अगर मैं इसी जगह पे रहते हुए अलाइन राइट कर दूंगा तो आपने ये देखा कि इसकी जो राइट साइड है वो सेंटर के साथ अलाइन हो गई है। इसी तरीके से अगर मैं बिल्कुल अलाइन सेंटर हॉरिजॉन्टली कर दूंगा तो ये सेंटर में आ जाएंगे। यहाँ से अगर मैं वर्टिकली भी कर देता हूँ तो ये एक दूसरे के ऊपर चले जाएंगे। अब ये एग्जैक्ट उसका सेंटर है पेज का, लेकिन ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली सेंटर अलाइन हो गए हैं। अगर मैं अलाइन बॉटम कर दूंगा तो आप ये देखेंगे कि इसका जो नीचे वाला नोड है उसने यहाँ पे उसको अलाइन कर दिया। और अगर इसको कर दूंगा अलाइन टॉप तो फिर यहाँ पे इसका जो टॉप होगा वो सेंटर के साथ टच कर रहा होगा। तो यहाँ से हमने इसको क्लिक किया और अनडू कर दिया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है ग्रिड का। जब हम इस ऑप्शन को यहाँ से चेक कर देते हैं ग्रिड को, तो व्यू के खाने में हम जाते हैं ग्रिड, और ग्रिड जो है वो डॉक्यूमेंट ग्रिड चाहिए या बेसलाइन ग्रिड चाहिए। तो आप अगर डॉक्यूमेंट ग्रिड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ये एक ग्रिड जो है वो पीछे नजर आएगी इस तरीके से। F4 करके हमने वापस जूम आउट किया। अब इसके साथ जब हमने आइकन्स वगैरह बनाने होते हैं तो फिर हमें अलाइनमेंट की बड़ी ज़रूरत पड़ती है। अब फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ इसको सिलेक्ट करता हूं और यहाँ से मेरा ग्रिड का ऑप्शन सिलेक्ट है। यहाँ से मैं इसको कहता हूँ अलाइन लेफ्ट। तो आप इसका ख्याल रखिएगा कि ये जो नोड्स हैं ये लेफ्ट है इसका। तो जो ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो आप ये देखेंगे कि एग्जैक्ट उस लाइन के साथ जो है इसने मिला दिया है। अब यहाँ से मैं इसका साइज छोटा बड़ा भी कर सकता हूँ ताकि एग्जैक्ट लाइन के अंदर या ग्रिड्स के सेल के अंदर जो है वो मेरा ऑब्जेक्ट या मेरा आइकन क्रिएट हो जाए। ये वो चीज़ है जिससे फिर पिक्सल परफेक्ट रिजल्ट जो है वो आपको नजर आता है कि अगर आपका गाइड के ऊपर एक चीज़ बनी होगी तो उसके अंदर वो ब्लरी एजेस जो है वो नजर नहीं आएंगे। अगर मैं यहाँ से कर देता हूँ अलाइन टॉप तो आप ये देखेंगे बिल्कुल लाइन के साथ इसने टॉप पे कर दिया। तो ये बहुत सिंपल सा है। अगर अलाइन सेंटर वर्टिकली कर दूंगा तो गाइड के बिल्कुल यहाँ पे सेंटर आपको नजर आएगा और ये लाइन के अंदर से क्रॉस कर रहा होगा। तो इट्स वेरी सिंपल। आप थोड़ा सा इसके साथ प्ले करेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगी। F4 करके हम वापस जाते हैं। अब जनाब हम इस गाइड को यहाँ से ख़त्म कर देते हैं ताकि हम आगे जाएं, पेज पे व्यू पे आए और उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट ग्रिड जहाँ पे चेक था उसको अनचेक कर देना ताकि गाइड जो है वो खत्म हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट है जनाब हमारे पास स्पेसिफाइड पॉइंट। आपने देखा ये नीचे अभी डिसेबल है, लेकिन जो ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर एक्स और वाई एक्सेस जो है ये हमें एनेबल होता हुआ नजर आएगा। यानी मैं यहाँ से मैनुअली भी इसको सिलेक्ट करके, लेट से कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0 और कीबोर्ड से मैं एंटर की प्रेस कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेट से कि 20 और कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर देता हूँ। अब इसको मैं बताऊंगा कि यहाँ पे आप लेफ्ट लाइन कर दो। तो आपने ये देखा कि एक्स एक्सेस के ऊपर ये 0 है
और वाई एक्सेस के ऊपर ये 20 पिक्सल जो है वो मुझे शो कर रहा है। अब इसके साथ एक बड़ी दिलचस्प जो है वो पॉइंट है, ये इसके साथ राइट साइड पे छोटा सा एक आइकन बना हुआ है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तो आप देखेंगे इसके साथ ये गाइड्स नजर आ रही है। मैं जहां पे क्लिक करूंगा ये उसके साथ लेफ्ट अलाइन हो जाएगा। क्योंकि मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे लेफ्ट अलाइन हो गया। दोबारा से मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और फॉर एग्जांपल मैं इसको करता हूँ सेंटर अलाइन, तो आपने देखा कि उस जगह पे ये सेंटर अलाइन हो गया है। इसके ऊपर मैं दोबारा क्लिक करता हूँ और अब मैं इसको बताता हूँ कि यहाँ पे आ जाओ। फिर दोबारा से क्लिक करता हूँ और इसको कहता हूँ कि फॉलो मी, यहाँ पे आ जाए। दोबारा से मैं क्लिक करता हूँ और मैं कहता हूँ कि इस शेप के इस जगह पे आ जाए। तो आपने ये देखा कि इस शेप के साथ वो सेंटर अलाइन जो है वो हॉरिजॉन्टली हो गया है। इसी जगह पे रहते हुए अगर मैं इसको कहता हूँ अलाइन टॉप कर दो, तो वो टॉप जो है ये ऊपर की तरफ से जो आपका हॉरिजॉन्टल जा रहा है उसके साथ उसने टॉप कर दिया। यहाँ पे कहता हूँ अलाइन बॉटम, तो आप ये देखेंगे कि इस लाइन के साथ इसका बॉटम जो है ये जुड़ गया है। तो यहाँ से आप पॉइंट जो है वो स्पेसिफाई करेंगे। वंस क्लिक करना है, डॉक्यूमेंट के अंदर आके अपने वंस क्लिक कर देना है। यहाँ से आपने क्लिक किया और लेट्स से कि मैं यहाँ पे आके वंस क्लिक कर दूंगा तो ये बिल्कुल उसके पीछे चली गई है। क्योंकि यहाँ से ये दो ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट हैं। एक अलाइन बॉटम है, इसको मैं क्लिक कर देता हूँ कि नहीं जी आप इसको छोड़ दें, सेंटर अलाइन पे चले जाएं, या यहाँ से आप अलाइन टॉप कर दें और यहाँ से आप अलाइन लेफ्ट कर दें। तो आप ये देखेंगे कि ये जो आपकी ग्रिड बनी हुई है, दो जो आपकी लाइनें हैं उसके अपने लेफ्ट भी कर दिया और टॉप भी उसके साथ मिला हुआ है। तो ये ज़बरदस्त पॉइंट है। नॉर्मली जो होता है बाय डिफॉल्ट वो यहाँ पे होता है। दूसरा इसके अंदर एक और चीज़ आपने नोट की, ये नीचे दो ऑप्शन बने हुए हैं, ये है डिस्ट्रीब्यूशन के साथ। अब हम आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ, क्योंकि अभी तक हम अलाइनमेंट के चक्कर में पड़े हुए थे। अब डिस्ट्रीब्यूशन भी बाज़ औक़ात बड़े काम आती है। फॉर एग्जांपल ये इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आपने मुख्तलिफ जगहों पे रख ली। अब मैं ये चाहता हूँ कि इनके अंदर इक्वल डिस्टेंस हो जाए, तो मैं इनको सिलेक्ट करूँगा सबको, और यहाँ पे सबसे आखिर में मैंने सी को किया है। अब मुझे पता है कि सबसे पहले मैंने इनको हॉरिजेंटली जो है वो सेंटर अलाइन करना है। तो हॉरिजेंटल एच के साथ है, लिहाजा ही ई करूंगा तो वो आपका हॉरिजेंटल सेंटर लाइन हो गया। लेकिन यहाँ पे गैप ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, यहाँ उससे थोड़ा सा ज़्यादा है। अब मैं ये चाहता हूँ कि इनके दरमियान जो है वो इक्वली डिस्टेंस आ जाए। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूट लेफ्ट। इसका मतलब ये है कि अब जो ऑब्जेक्ट्स एक्टिव हैं वो करेंगे डिस्ट्रीब्यूट लेफ्ट। जो ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स सिलेक्ट थे, एक्टिव ऑब्जेक्ट्स, उन्होंने आपस में डिस्ट्रीब्यूशन कर दी और आप ये देखेंगे इक्वल डिस्टेंस है वो नजर आना शुरू हो गया है। अगर मैं इसको यहाँ से कर दूं डिस्ट्रीब्यूट सेंटर हॉरिजॉन्टली, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो चूंकि ऑलरेडी वो एलिप्सिस है, ये आपको अंदर लाइनें जो है वो नजर आ रही होंगी। अगर मैं इसको कर देता हूँ डिस्ट्रीब्यूट राइट, तो राइट के हिसाब से भी ये डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल ठीक है। अगर मैं इसको कर देता हूँ डिस्ट्रीब्यूट स्पेस हॉरिजॉन्टली, इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो इनके अंदर आप ये लाइनें नजर आ रही होंगी आपको कि इनके स्पेसिंग जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट लेवल पे चली गई है। तो ये जो ऊपर वाली चार हैं ये हॉरिजॉन्टल को सिलेक्ट करती हैं। अगर आपने वर्टिकली करना हो कुछ तो यहाँ पे है डिस्ट्रीब्यूट टॉप और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट सेंटर वर्टिकली। इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये वर्टिकली जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। अब उसके बाद जनाब हम इन तीनों को सिलेक्ट करते हैं और अब हम देखते हैं अलाइन डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए फर्दर ऑप्शन जो है वो हमारे पास क्या है। तो यहाँ पे नीचे अभी फिलहाल चेक है एक्सटेंट ऑफ सिलेक्शन। इन दो का ताल्लुक है डिस्ट्रीब्यूशन के साथ और ये जो 5 है इनका ताल्लुक है अलाइनमेंट के साथ। इसी तरीके से आप नीचे देखें तो ये लिखा हुआ है टेक्स्ट। जब हम टेक्स्ट पे काम करेंगे पैराग्राफ टेक्स्ट के हवाले से, फिर ये जो ऑप्शन है ये आपके काम आएंगे। पहला है फर्स्ट लाइन बेस लाइन, कि आपने जब बेस लाइन करनी है लेटर की तो उसके साथ आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या अलाइन करेंगे। लास्ट लाइन बेस लाइन करनी है तो इस तरीके से अलाइन और डिस्ट्रीब्यूट होंगे। इसी तरीके से तीसरा चेक है बाउंडिंग बॉक्स। अगर आपका टेक्स्ट के ऊपर बाउंडिंग बॉक्स बना हुआ है तो फिर वो बाउंडिंग बॉक्स के साथ अगर आप उसको लाइन करना चाहेंगे इसको चेक कर देंगे। और राइट साइड पे है आउटलाइन। अगर किसी जगह पे आउटलाइन हो किसी ऑब्जेक्ट में और आप चाहें कि आउटलाइन के साथ ये सेंटर अलाइन हो जाएं या डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं, फिर आप इस ऑप्शन के ऊपर वंस क्लिक कर देंगे, ये एनेबल हो जाएगा। वेरी सिंपल। तो अब हमने नीचे देखे हैं दो ऑप्शन जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है। सबसे पहले है हमारे पास एक्सटेंट ऑफ सिलेक्शन, ये अभी हमारे पास चेक है। अब मैं ये चाहता हूं कि इसको मैं सिलेक्ट करूं और इसको भी मैं सिलेक्ट करूं और इसको यहां से, चूंकि मैंने दोनों को सिलेक्ट किया है, मैं डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूं लेफ्ट। जो ही मैंने डिस्ट्रीब्यूट लेफ्ट किया, चूंकि इनके दरमियान और कोई ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं, लिहाजा उसने मुझे बता दिया यहाँ पे लाइनें लगा के भाई यहाँ पे फासला ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको भी यहाँ पे रख लेता हूँ इस जगह पे और इन तीनों को मैं सिलेक्ट करता हूँ इस तरीके से। आखिर में मैंने किया है इसको। अब मैं यहाँ से इसको कहता हूँ कि लेफ्ट आप डिस्ट्रीब्यूट कर दें इक्वली, तो आपने ये देखा वो बिल्कुल सेंटर में आ गया है और इसने एग्जैक्टली उस चीज़ को
डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। इसी तरीके से अगर मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट सेंटर हॉरिजॉन्टली करूंगा तो फिर ये आप देखेंगे इसके सेंटर से एक लाइनें जो है वो ड्रॉ हो गई हैं। तो बाहर मैंने क्लिक किया और कंट्रोल जी करके हम इसको अंडू कर देते हैं। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल मैंने इसको सिलेक्ट किया और ये तीसरा जो है इसको भी मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूं, एक्सटेंट ऑफ पेज। अब ये पेज की सतह पे जैसे हमने पहले अलाइन किया था, अब ये पेज की सतह पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। इसको मैंने क्लिक किया और मैं यहां से इसको कहता हूं कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाए लेफ्ट। जो ही मैंने डिस्ट्रीब्यूट लेफ्ट किया तो आपने ये देखा ये बिल्कुल एग्जैक्ट कॉर्नर पे चला गया और बाकी जो उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन में चले गए। अब यहीं पे रहते हुए मैं कहता हूं कि डिस्ट्रीब्यूट सेंटर वर्टिकली, इसको क्लिक करूंगा तो ये वर्टिकली एक ऊपर चला गया, चूंकि वर्टिकली ऊपर से नीचे की तरफ इसने पेज के ऊपर फैला दिए हैं। और यहां से हम करते हैं जनाब इसको F4 और F4 करके आप देख सकते हैं कि बहुत सारी चीजें जो है वो बाहर निकली हुई हैं, चूंकि यहां से हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे पेज की सतह पे। तो इस तरीके से आपने अलाइन और डिस्ट्रीब्यूट है वो ऑब्जेक्ट्स को करना होता है। अब फॉर एग्जांपल हम इसको यहां से ले आते हैं इस जगह पे। अब अगर हमने टेक्स्ट करना हो, ये बहुत सारी चीजें आप देख रहे हैं, चूंकि हमने यहां से चेक किया था पेज एक्सटेंट और यहां से हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया था लेफ्ट और राइट, तो कोई चीज जो है वो वहां पे चली गई और कोई इस पेज के हिसाब से राइट साइड पे आ गई। तो इसको मैं सिलेक्ट करता हूं, इसको सिलेक्ट करता हूं और इसको सिलेक्ट करता हूं। बाद में मैंने इसको सिलेक्ट किया और अब इसको मैं कर देता हूं यहां से E और उसके बाद C प्रेस कर देता हूं, तो ये सारी उसके ऊपर आ जाएंगे। यहां से अब इसको मैंने सिलेक्ट किया और उसके बाद इसको सिलेक्ट करता हूं और यहां से B कर देता हूं, तो ये बिल्कुल बॉटम में आ गया है। अब इन चारों को मैंने यहां से सिलेक्ट करना है और उसके बाद ये चूंकि मेरे एक्टिव ऑब्जेक्ट्स हैं और मैं यहां से चेक कर देता हूं एक्सटेंट ऑफ सिलेक्शन और इनके दरमियान डिस्ट्रीब्यूट लेफ्ट कर दूंगा, तो ये चारों जो है वो डिस्ट्रीब्यूट लेफ्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं इसको यहां से एक्सटेंट ऑफ पेज कर दूंगा तो आप ये देखिएगा कि ये फिलहाल आपस में चारों डिस्ट्रीब्यूट हैं, लेकिन जो ही मैं इस ऑप्शन को चेक करूंगा ये इस पेज के ऊपर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। इसी तरीके से इस पेज पे रहते हुए अगर मैं कर देता हूं डिस्ट्रीब्यूट टॉप, तो आपने ये देखा कि वो बिल्कुल टॉप के मुताबिक जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ। तो इनकी आपस में डिस्ट्रीब्यूशन हो गई है। अगर मैं इसको अनचेक कर दूं ऊपर वाले को डिस्ट्रीब्यूट लेफ्ट और उसके बाद मैं यहां से कर देता हूं सेंटर, तो आपने ये देखा कि वो सेंटर के साथ जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन हो गई है। और अगर इसको भी चेक कर दूं टॉप वाले को, तो फिर आप ये देखेंगे कि यहां से सेंटर भी चेक है, पेज का एक्सटेंट भी है। और अगर मैं इसको भी अनचेक कर दूंगा तो ये वापस अपनी असली पोजीशन में चला जाएगा। तो इस तरीके से जनाब आप अलाइन और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कोरल ड्रॉ के अंदर। बहुत सिंपल है, थोड़ी सी आप मेहनत करेंगे तो आपको ये कीबोर्ड शॉर्टकट भी याद हो जाएंगे, या आप इस डॉकर को हमेशा अपने पास यहाँ पे ओपन करके रखेंगे और यहाँ से आप इसका फलसफा समझ सकते हैं। ये बुनियादी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ज्यादातर जो इस्तेमाल होता है वो C और E के लिए इस्तेमाल होता है। टॉप के लिए T, बॉटम के लिए B, लेफ्ट के लिए L, राइट के लिए R। इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल आपने टेक्स्ट है वो पैराग्राफ टेक्स्ट है वो इस तरीके से दे दिया है। यहाँ से मैंने एक पैराग्राफ जो है वो ड्रॉ किया, राइट क्लिक करके यहाँ पे मैं इसका कोई प्लेस होल्डर टेक्स्ट है वो दे देता हूँ। अब इसको मैंने सेलेक्ट किया, पिक टूल लिया और इसको मैं थोड़ा सा राइट साइड पे ड्रैग करता हूँ और राइट क्लिक कर देता हूँ। ये मैंने डुप्लीकेट बना लिए। अब ये पैराग्राफ एक ऊपर है एक नीचे है, इन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे मैं करता हूँ E। जो ही मैंने E किया तो ये आपका हॉरिजॉन्टल जो है वो अलाइन हो गया। अगर मैं C प्रेस करूंगा तो ये एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। कंट्रोल Z करके मैंने अंडू किया। इसी तरीके से फर्ज कर लें इसकी एक और डुप्लीकेट जो है वो हम राइट साइड पे बना लेते हैं और राइट क्लिक में कर देता हूं। अब इन तीनों के दरमियान ये जो पैराग्राफ थे फासला जो है वो इक्वल नहीं है, तो मैंने शिफ्ट की को प्रेस करके रखा, इन तीनों को मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब जब तीनों पैराग्राफ टेक्स्ट जो है वो मेरे सिलेक्ट हो गए तो यहाँ से मैंने देखना है कि कौन सा ऑप्शन चेक है। यहाँ पे चेक है एक्सटेंट ऑफ पेज और यहाँ से मैं करता हूँ डिस्ट्रीब्यूट लेफ्ट, तो ये पूरे पेज पे ये पैराग्राफ जो है वो एग्जैक्टली फैल जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया और कंट्रोल Z किया। अब मैं इसको क्लिक कर देता हूं कि ये जो सिलेक्शन है इनके दरमियान जो है वो आप डिस्ट्रीब्यूशन सही कर दें और फिर मैं करता हूं यहां से डिस्ट्रीब्यूट लेफ्ट, तो आप ये देखेंगे कि एग्जैक्टली उसके अंदर जो है वो इक्वल डिस्टेंस नजर आना शुरू हो जाएगा। तो ये जब आपने फ्लायर बनाने हैं, ब्रोशर बनाने हैं, कोई कंपनी प्रोफाइल बनानी है या न्यूज़लेटर वगैरह या मैगजीन वगैरह, तो इन चीज़ों की आपको बार बार ज़रूरत पड़ेगी। तो बस आप थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस करेंगे अलाइनमेंट करने के हवाले से, टॉप कैसे करना है, बॉटम कैसे करना है और डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कैसे करनी है, तो फिर इंशाल्लाह ताला ये चीज़ें जो है वो आपको समझ आ जाएंगी। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होती है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी वेरी हैप्पी टू रिस्पॉन्ड यू। थैंक यू वेरी मच।